हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। हम लोग उसमें क्या पढ़े थे बेटा? हम लोग उसमें ये पढ़े थे सर, जब हम कैथोड प्लेट पे क्या करते हैं, आई इंटेंसिटी की लाइट लेमडा वेवलेंथ का, जब हम कैथोड प्लेट पे, इट मींस जो सीजियम मेटल का प्लेट है, ठीक है क्या, सीजियम मेटल का प्लेट है, जब हम उस पे लाइट के रे को इंसिडेंट कराते हैं या फोटॉन एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं और उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। लेकिन सर आप उसमें एक कंडीशन बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे आप उसमें? सर एक कंडीशन बताए हुए थे, हमारे पास सब, आप एक एग्जाम्पल भी नॉर्मली एग्जाम्पल दिए हुए थे सर। आप एग्जाम्पल ये दिए हुए थे कि जो आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि बेटा आपको एक आम, क्या बोले थे? हम ये बोले थे, अगर आपको एक फल किसी पौधे से या पेड़ों से इसे तोड़ना होगा तो आप क्या करोगे? पहले तो इसको तोड़ने लायक उस टाइप का आप क्या लेंगे? पत्थर लेंगे, हाँ, जिससे टूट जाए। तो क्या सर इससे टूट जाएगा एक बार में? नहीं टूट सकता। जरूरी है क्या टूट सकती है? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता है। तो हमें कहते हैं कि इसके टाइप का बहुत सारे क्या पत्थर हो और इनमें से कोई एक जाकर के इसमें लग सकता है और जिससे टूट जाएगा, तब हम कहेंगे यहाँ से ये समझिए क्या, ये समझिए कि एक मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है और ये हमारा फोटॉन एनर्जी है। हमारा क्या है? फोटॉन एनर्जी है। ये लगातार फॉल होता रहता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इट मींस किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट पे जाकर के क्या होगा, एक टकराएगा और जिससे टूट जाएगा। और एक बार में नहीं टूटता या एक ही पत्थर डायरेक्ट जाकर के नहीं लग जाता, हम कई प्रयास करते हैं तब जाकर के लगता है, फिर ये टूटता है। तो हम कहते हैं अच्छा ये बात हुई। तो सर इसका कहने का मतलब ये हुआ, हमारे पास उतने एनर्जी का क्या, मतलब सफिशिएंट एनर्जी का हमारे पास फोटॉन होना चाहिए जो कि लगातार उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो, क्या उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो, और तब वह क्या करता है, किसी पर्टिकुलर मतलब कभी एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। तो इसका जो हमें अगर कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉन की इमिशन कराना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम इस टॉपिक में आज हम यही आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है। अगर मुझे 100% कराना हो, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एग्जाम हो रहा हो, मान लीजिए जैसे टेस्ट होती है ना स्कूल में, अभी तो प्री बोर्ड वगैरह चल रहा है और हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता है हमारे एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो क्या बेटा आपको पता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 0 टू मतलब मिनिमम कम से कम 0 मार्क्स पा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 101 नहीं पा सकते ना। तो अब आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी बना सकते हो कि सर क्या सारे बच्चे 0 पा सकते हैं? नहीं पा सकते। सारे बच्चे 100 पा सकते? नहीं पा सकते। लेकिन बहुत कम बच्चे, रेयर ऑफ रेयर बच्चे 100 पा सकते हैं या 0 पा सकते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, मीड पे होते हैं ना, मीड नंबर पे होते हैं, मीड परसेंट पे होते हैं। सारे बच्चे 92 नहीं पाते, लेकिन हाँ सारे बच्चे 50-60 के अप्रोक्सीमेटली होते हैं। तो इस तरह का इस सिचुएशन होता है। तो अब हम कहेंगे कि सर अगर हमें 100% इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी कराना हो, इट मींस इलेक्ट्रॉन इमिट कराना हो किसी मेटल सरफेस से, कौन से मेटल सरफेस से? सीजियम मेटल सरफेस से। जब हम लाइट फोटॉन एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी फॉल कराएं किस पे? मेटल सरफेस पे, और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो। इलेक्ट्रॉन इमिट होने की क्या कंडीशन है? जब सर कौन सी एनर्जी हो, मैं बताया था कौन सी एनर्जी हो भाई, जब हमें ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में एनर्जी को क्या कराना होता था, इमिशन मतलब उसके पोजीशन को चेंज कराना होता था, इट मींस, या फिर उसको उस पोजीशन से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाना होता था। तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशन थे। तो हम लोग उसमें पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन का जब हम क्या करते थे बेटा, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, जब हम सॉरी पहले देखें हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं, मैं तो भूल गया था यार। तो वीडियो तो चल ही रहा था। अब देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि सर जब आप ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप सर ये कह रहे हैं कि हम आई इंटेंसिटी की लाइट या फोटॉन एनर्जी, आई इंटेंसिटी की एनर्जी हो, लेमडा वेवलेंथ, क्या
लेमडा वेवलेंथ, बेटा ध्यान से, लेमडा वेवलेंथ आई इंटेंसिटी की लाइट जब मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो हम लोग कल की टॉपिक में पढ़े थे, मान लीजिए सर इस मेटल सरफेस का न्यूक्लियस Ze है और इसमें क्या है, ऑर्बिट्स हैं ये सब, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, तो मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, आयनाइजेशन एनर्जी होती थी सर ये कि हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे लेके जाना हो मुझे, या इस पोजीशन पे लेके जाना हो, तो हमें कम से कम कितनी एनर्जी इसको देना पड़ेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अपने पोजीशन से अब डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। तो इसका मतलब यह हुआ अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल थियरी। कौन सा, बोहर एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हम लोग आज अपनी नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, या नेक्स्ट मतलब टॉपिक पे चलते हैं। क्या था इसमें, इसमें ये था कि सर जब हम मेटल सरफेसेस, ये मेटल सरफेस पर लाइट आई इंटेंसिटी की एनर्जी, आई इंटेंसिटी लेमडा वेवलेंथ का सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट हम क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम थोड़ा से इरेज करते हैं जो एग्जांपल अभी हम लोग दिए थे, और हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। क्या बेटा, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं सर ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, क्या इमिट हुआ, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी पॉइंट है। जो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, जब हम इस टाइप का पोलाइट का क्या करते हैं, पोटेंशियल कनेक्ट कराते हैं, किसमें, इस फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में। किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा सर्किट ध्यान देना, सर्किट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कनेक्टर को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो कंप्लीट सर्किट बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ घरों में इन्वर्टर का सेल होता है। सपोज दैट कोई बैटरी हो और उसमें दो क्या हो, दो पोल हो ना, दो उसके टर्मिनल होते हैं। सर ये दोनों हम बैटरी को चार्ज करके रख देते हैं, डिस्चार्ज नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका सर्किट बेटा कंप्लीट नहीं होता। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लाइट वगैरह कनेक्शन कराते हैं सीरीज में, और बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। उसे क्या करते हैं, इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके क्या करते हैं बेटा, रेक्टिफायर करते हैं। किससे, एसी से डीसी और डीसी से एसी में, और ये सर्किट कंप्लीट होता है और फिर ये वर्क करने लग जाता है। जब कोई बॉडी वर्क करने लग जाए तो एनर्जी लॉस करती है। तो बात समझ में आ रही ना। ये मत सोचिएगा कि मैं कहां से कहां आ जा रहा हूं, नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक, क्या फोटो इलेक्ट्रिक जो टॉपिक है ना, फील होने वाली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको फील होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो फील हो। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा है और ना हम कर सकते हैं इस लेवल पे। हम नहीं कर सकते, लेकिन ये किए हुए कौन है, साइंटिस्ट लोग, वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हम तो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, हम तो बस रमता जोगी बहता पानी आज यहाँ तो कल वहां। तो हम चाहते हैं हम आपके साथ रहें। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जब हम इस सर्किट में क्या, इस टाइप का, किस टाइप का बेटा, जब हम निगेटिव टर्मिनल को, निगेटिव पोल को जीरो और पॉजिटिव पोटेंशियल को, क्या पॉजिटिव पोटेंशियल को प्लस ले लें, तो क्या होगा, हमें ये पता है सर, जब हमारा एनोड प्लस होता है, एनोड तो एक्चुअली प्लस ही होता है, जब हम इसे इस सर्किट से कंप्लीट कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लगेगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं सर, इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है। तो सर आप ये बताइए कि अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम सफिशिएंट एनर्जी को इंसिडेंट कराएं मेटल सरफेस पर, और इस मेटल सरफेस का एब्जॉर्प्शन जो पॉइंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं, वो क्या करता है, वो मान लीजिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो कितना देगा भाई,
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से इमिट होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट होगा मतलब इसका के मैक्स क्या बेटा, ये जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका, इस मेटल सरफेस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो हमें कितना मिला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। अगर हमें यहाँ से पूरा 100% लाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सर अपने वोल्टेज क्या, इस टर्मिनल को या इस पोटेंशियल को, किसको, प्लस वाले को हम इंक्रीज करते हैं और बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 100% ऐसा कोई पॉइंट आता है या ऐसा कोई हमारा क्या होता है बेटा, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिससे 100% इलेक्ट्रॉन हमारे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इट मींस एनोड की तरफ आने लगते हैं और करंट इस तरफ से ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। बात समझिएगा बेटा, बात समझिएगा। अब सर आप ये बताइए 100% इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे एनोड प्लेट की तरफ और हम पोटेंशियल को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब हम पोटेंशियल को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल बेटा, ध्यान से, इनिशियल पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहें और 100% जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हम और कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे तो क्या और बढ़ जाएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि 100% ही होता है, 100% 1 तो हो नहीं सकता, 100% 2 नहीं हो सकता। जब हम क्या बेटा, जब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी सिर्फ सुनिएगा, मैं सिर्फ एज आपको गाइड कर रहा हूं। अभी हम अपने टॉपिक पे चलेंगे तो अभी थोड़ा सा हाई डीपली टाइप का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जब करते हैं सर, हम कहने वाले यहाँ पे हैं, जब हम लगातार वोल्ट क्या बेटा, पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं, जब ये 100% से 100% तक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, फिर उससे ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाने लग जाएं और फिर इसमें कोई इफेक्ट ना हो, तो जब उस तरह का जो ग्राफ बनता है यहाँ से, उसी को हम कहते हैं, अब क्या किया, हम पोटेंशियल हो गया और ये हमारा करंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को लगातार बढ़ा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, मान लीजिए यहाँ पे 100% हो गया, इसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो रहा है करंट, मतलब जब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेचुरेशन करंट कहते हैं। इस पॉइंट को हम सेचुरेशन करंट कहते हैं। और कभी कभी इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने लगता है, डेफिशिएंट होने लगता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे डेफिशिएंट होने लगे तो इसका मतलब इस टर्मिनल को हम चेंज कर दिए, मतलब इस तरह से इसको, इस तरह से इसको, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस टर्मिनल को इसे हम पॉजिटिव कर देते हैं, जिसे 0, और निगेटिव को माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस वाले को रिपल करने लगता है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ होने लगते हैं। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, जब उसके इक्वल हो जाएगा तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आएगा, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। कब, जब हम इसे इस तरह से करते हैं, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह का पोलरिटी लगाते हैं। जब हम इसे प्लस कर दें और इसे माइनस कर दें ना बेटा, और इसे 0 कर दें, इसे माइनस कर दें, और इस तरफ सेचुरेशन करंट कब बना था, जब हम माइनस को 0 कर दें और प्लस को प्लस कर दें, ठीक है, और तब इस तरह का सेचुरेशन करंट हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसे बताएंगे बेटा, अभी हम फिर से इसका ग्राफ अच्छे से बताएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, हमें जहां तक लग रहा है, क्या लग रहा है सर, ये जो मेरा करंट था, क्या बेटा, ये जो हमारा करंट था, इट मीन इंटेंसिटी थी, कौन बेटा, ये जो हमारा इंटेंसिटी आई था, यह एरिया इक्वल टू पावर की इक्वल था। कितना बेटा, पावर। इसे हम इरेज कर दे, क्योंकि एग्जांपल दिए थे, अभी हम लोग करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, पावर इक्वल टू इंटेंसिटी, क्या बेटा, पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्या बेटा, इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ से आई इंटेंसिटी, एरिया इक्वल टू बेटा HC बाई क्या बेटा होता है, HC बाई लेमडा,
एच सी बाई लेमडा इंटू डी एन बाई डी टी। क्या बेटा? डी एन बाई डी टी। ये हमारा डी एन बाई डी टी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा इमिट होता है इसे हम फोटॉन कहते हैं। यहाँ पे हम टी भी लिख सकते हैं बट अभी लिखेंगे नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमें क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया क्योंकि हम इसे बढ़ा नहीं सकते, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम क्या, नंबर ऑफ फोटॉन, क्या बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन को सिर्फ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये जो है नंबर ऑफ फोटॉन। अब नंबर ऑफ फोटॉन को अगर हमें इंक्रीज कराना हो और डिक्रीज कराना हो तो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं। हम अभी देखते हैं किसके करंट वर्सेस इंटेंसिटी। क्या बेटा? करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ को हम देखते हैं, करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है सर? ग्राफ। ठीक, करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ क्या होता है? करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? जो हमारा करंट और इंटेंसिटी होता है यह एक दूसरे के क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन बाई डी टी। कर लो, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कर सकते हो। हाँ, डी एन बाई डी टी, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने लगता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है, पोटेंशियल हम बढ़ाते रहते हैं और हमारे करंट की स्पीड बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती है? जब तक सर यहाँ से 100% क्या, जब तक इस टर्मिनल से, क्या, इस टर्मिनल से, कौन से टर्मिनल से? जिस पर फोटॉन सफिशिएंट एनर्जी का फोटॉन इमिट हो रहा है, क्या, इंसिडेंट हो रहा है। गधा है, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है अगर गड़बड़ है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या बेटा? सीजियम प्लेट पे सफिशिएंट एनर्जी का जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, यह कितना इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ का। बात समझ में आई? हाँ सर। अब आप ये कहना चाहते हैं जैसे जैसे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ता रहता है। जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ता रहता है तो करंट भी हमारा बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे क्या, फोटो करंट। क्या लिख सकते हो बेटा? लिख देते हैं हम लोग फोटो करंट, फोटो करंट। ठीक, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ, इसी को तो हम लोग बोले थे, क्या बोले थे? फोटो इलेक्ट्रॉन। जी सर, फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी करिए, पोस्ट करिए और कॉपी करिए। हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। क्या समझ में आया है? जब हम इसे 0 वोल्ट का क्या, कैथोड प्लेट को 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दें और एनोड को V वोल्ट से कनेक्ट कर दें, जब हम इस तरह का पोलैरिटी वाली क्या करते हैं, पोटेंशियल को कनेक्ट कराते हैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब हम कनेक्ट कराते हैं, जब हम प्लस को एनोड से ऐड कनेक्ट करते हैं तो इसकी पोटेंशियल बढ़ती है और जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन की इमिशन अच्छे हो, मतलब 100% होने लगे तो उस समय पे क्या होता है, करंट बढ़ जाती है। और जब करंट बढ़ जाती है, क्या उनसे करंट, फोटो करंट हमारा बढ़ते रहता है। और फोटो करंट तब तक बढ़ता है जब तक क्या होता है बेटा, जब तक 100% क्या हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आना स्टार्ट कर दे। तो उसी को हम अपने टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, आप इसे पॉज करो और कॉपी करो। बहुत अच्छी पॉइंट है बेटा। क्या है? बहुत अच्छी पॉइंट है। ये हमारा पावर इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू एरिया, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू एरिया इक्वल टू hc बाय लैम्डा इनटू dn बाय dt, देन I प्रोपोर्शनल टू dn बाय dt, क्या, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसे हम इरेज करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, इरेज करें? जी सर, आप इरेज कर सकते हो क्योंकि टॉपिक बड़ी अच्छी है।
आप हमें ऐसा समझाओ कि आपको समझ में आ जाए। आइए हम लोग देखते हैं सर, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं सर कि करंट वर्सेस, अब हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, पहले तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, करंट हमारा इंक्रीज हुआ, अब हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। अब हम इस सर्किट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो कनेक्ट कराए हैं, क्यों कनेक्ट कराए हैं बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसमें हम लोग बात किए थे, जब किसी सर्किट में करंट को प्रोड्यूस करना हो, करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो होती है, क्या चार्ज फ्लो होती है। हमारे जो कहने का तरीका है, करंट फ्लो होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चार्ज फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होती है। क्या चार्ज फ्लो होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। किसी बुक में लिखा हुआ है करंट फ्लो होता है? नहीं भाई, नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। वो हम लोग बोलते हैं, बोलने का एक मतलब तरीका दूसरा ही है, मतलब कहने का सेंस दूसरा है और हम लोग बोलते कुछ और है। ऐसा कुछ होता नहीं है, करंट फ्लो नहीं होता, क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होती है। अब हमें किसी सर्किट में करंट प्रोड्यूस करानी हो और उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन इट मींस चार्ज हो, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो आइए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के देखते हैं। तो इसका मतलब हम करंट और करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का पोटेंशियल, या वी लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ग्राफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम सब कह रहे हैं जब आप, क्या बेटा, जब आप करंट और कौन सा करंट, फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या सर ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम अगर क्या करें, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या पोटेंशियल को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो क्या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा, इट मींस जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या बेटा, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी क्या एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस यह होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इस सफिशिएंट फोटो एनर्जी के द्वारा इमिट हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, जब हम इस तरह से, क्या इस तरह से हम किसको, पोटेंशियल को इस सर्किट में कनेक्ट कराते हैं और पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कुछ मिनिमम या मैक्सिमम, आप कह सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ाने पर हमारा 100%, क्या हमारा 100% इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट की तरफ आने लगता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा एक पॉइंट आता है, हम वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी कंटिन्यूटी वही रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो, क्या बेटा, यह जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन था, यह किसी एनर्जी, मतलब मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किए, इस पॉइंट पे जाकर के ऐसे कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बेटा ध्यान दीजिएगा, क्यों हो गया, क्योंकि सर इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन ही हैं। अब हम इसे 100 से ज्यादा बढ़ा देंगे, इसमें से 100 से ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग होता है, यह हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि हम इसे बाहर ही लगाते हैं। जैसे कहते हैं ना, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट इन अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसी तरह ये भी एक्सटर्नल एफर्ट है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल क्रिएट करने पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, इट मींस चार्ज मूव करता है। यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। और उसी के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। तो हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो क्या कुछ ऐसा, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, या ऐसा सिचुएशन पॉइंट आती है कि हम वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं लेकिन करंट हमारा नहीं बढ़ता, क्योंकि 100% से ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो ऐसे सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे ही सिचुएशन को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, और इसी को हम सैचुरेशन
करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेचुरेशन करंट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम सर इसी पोटेंशियल को इंटरचेंज करते हैं, किसके? इसके टर्मिनल को जब हम यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं, किस तरफ? 0 वोल्ट की तरफ। कहाँ बेटा? 0 वोल्ट की तरफ। और निगेटिव को भी वोल्ट की तरफ रखते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एलिमिनेट हो जाता है। आप कह सकते हो एलिमिनेट होने का मतलब बाहर हो जाता है। बाहर क्यों हो जाता है? क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ पे हम -3 वोल्ट का चार्ज दे देते हैं, सॉरी, तो आइए हम लोग देख क्या रहे थे बेटा, हम लोग ये देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग? सर ये देख रहे थे कि जो आप यहाँ पे इस तरह का क्या, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे, इट मीन्स इस तरह का कनेक्शन था। किसका कनेक्शन था बेटा? हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। किस तरह का था? जब हम निगेटिव को 0 और पॉजिटिव को प्लस लेते थे, इसको 0 और इसे प्लस लेते थे, तो हमारा सेचुरेशन करंट होता था। और सर हम क्या करते हैं, जब हम पोलराइज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के टर्मिनल को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम प्लस वाले को 0 और माइनस वाले को बेटा माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं, तो क्या होता होगा? तब एक करंट डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है? सपोज दैट हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो हम क्या करते हैं, जब हम माइनस लगा देते हैं, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मान लीजिए हम कम कर रहे हैं धीरे धीरे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किए तो कुछ एनर्जी कम हुआ। क्या होगा बेटा? कुछ एनर्जी कम हुआ। देखिए कुछ एनर्जी कम हुआ, 2 लिए और कम हुआ, 3 लिए और कम हुआ, तो हम देखते हैं एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे इसकी पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल हम स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना कम हो जाता है, मतलब क्लाइमैक्स हो जाता, इलिमिनेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल, इस टर्मिनल की तरफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम निगेटिव लगा देते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता, जिससे यहाँ एक पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, और फिर हम इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक किस पे डिपेंड हुआ? आई इंटेंसिटी की लाइट, आई इंटेंसिटी लैम्डा वेवलेंथ की हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, बस हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं। तो उस इसके पहले जो हम लोग क्या इंटेंसिटी और करंट के बीच में क्या लिए हुए थे बेटा? इसके पहले हम लोग इंटेंसिटी और करंट कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो हम ग्राफ लिए हुए थे, तो इसमें फिक्स क्या क्या था? इसमें फिक्स था बेटा वेवलेंथ फिक्स था सर, वर्क फंक्शन फिक्स था। वर्क फंक्शन क्या होता है? इस मेटल का, ये जो सीजियम मेटल है ना, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, इसे तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लैम्डा वेवलेंथ की लाइट नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब वर्क फंक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं, और हम वोल्टेज नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब ये सब क्या है? फिक्स थे। क्या थे? फिक्स्ड थे। जब ये सब फिक्स्ड होते हैं तो हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, करंट हमारा क्या होता है? कांस्टेंटली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा? इसे हम इरेज कर सकते हैं। हाँ सर इरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये बता चुका है। क्या बता चुका है? अगर हम वेवलेंथ ना चेंज करें, ठीक, वेवलेंथ ना चेंज करें, इंटेंसिटी बस चेंज करें। इंटेंसिटी कब चेंज होती है बेटा? अभी आप देखोगे इंटेंसिटी चेंज होती है किस पे? कलर पे। क्या सोचिए, अरे आप लोग अभी बताओगे, ठीक है। और वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा क्योंकि यही सीजियम मेटल ही है। वोल्टेज नहीं चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट रखे हैं। तो ये सब अगर फिक्स रहेगा तो हमारा क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा फोटो करंट हमारा बढ़ता रहता है। तो हम इस तरह का ग्राफ लेते थे। किसमें? हम लोग अभी देखे थे ग्राफ सर, सेचुरेशन करंट और किसके बीच का बेटा? सॉरी, इंटेंसिटी और
करंट, फोटो करंट के बीच का हम लोग अभी ग्राफ देखे थे। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या देख रहे हैं, हम लोग ग्राफ देख रहे हैं सर इन टर्म्स फोटो करंट और वो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं। उसमें क्या देखे हैं हम लोग, देखे हैं सर कि जब हम सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो इससे 100% एनर्जी आ सकती है कुछ पॉइंट पे, और कुछ पॉइंट पे जीरो, मतलब स्टॉप हो सकते हैं। स्टॉप होगा तो उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। इस तरह का हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट कराएंगे इस सर्किट में। और जब हमारा मैक्सिमम होगा मतलब सैचुरेशन करंट होगा, तब कब होगा, सैचुरेशन करंट क्या होती है अब भी बताएं हम। सैचुरेशन करंट होता है सर कि यहाँ से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले वो एनोड प्लेट की तरफ आए और वोल्टेज को हम लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहें, उससे ज्यादा न हो तो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ऐसा एक सिचुएशन आता है जिसपे क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ते, उसी पॉइंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हम लोग देख लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है अभी हम डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम यहाँ प्लस माइनस और इस तरह से इसे कनेक्ट कराते हैं और ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब, जब हम निगेटिव टर्मिनल लिए हुए थे तब आया था। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है बेटा एनर्जी के बारे में, हम लोग Hc बाई लेमडा इक्वल टू वर्क फंक्शन, क्या बेटा, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल, क्यों, क्योंकि सर यहाँ चार्ज की बात हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे क्या बेटा, इस पॉइंट पे जो हमारे चार्ज हैं, मान लीजिए किसी चार्ज को, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन किसी चार्ज को फाइनल पोटेंशियल से, क्या बेटा, फाइनल पोटेंशियल से इनिशियल पोटेंशियल पर, किसको, इनिशियल पोटेंशियल पर, किसको, किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन को हम जब लेके जाते हैं तो इक्वल होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे, जी सर आप लिख सकते हैं। ये जो हमारा वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है मतलब चार्ज के बीच का है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल, तो हम यहाँ पे ना लिखें, वर्क फंक्शन इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा, वर्क फंक्शन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल के फाइनल माइनस के इनिशियल ना बेटा। वर्क फंक्शन मेरा माइनस चार्ज था, क्या बेटा, माइनस क्यू ना बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल इक्वल टू के फाइनल मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, ध्यान से बेटा। अब यहाँ पे जो हमारा चार्ज है कितना है बेटा, पहले तो माइनस और इसके बाद चार्ज हमारा निगेटिव है मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल फाइनल हमारा क्या हो गया था, फाइनल हमारा जीरो हुआ है। तो मतलब फाइनल हमारा जीरो कब हुआ था, Vs पे, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई फाइनल हमारा माइनस Vs और हमारा बेटा इनिशियल क्या था, इनिशियल मेरा क्या था, जीरो था। जीरो से तब तो माइनस पे आया है, माइनस जीरो, और यहाँ पे इक्वल टू के फाइनल मेरा कितना है बेटा, के फाइनल हमारा जीरो है और माइनस के इनिशियल कितना हुआ था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 और 4 माइनस है तो माइनस खत्म हो गया। EVS इक्वल टू बेटा के मैक्स, क्या बेटा, के मैक्स। अब ये जो हमारा के मैक्सिमम आया हुआ है, हमें लग रहा है नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो हम थोड़ा सा भी कैमरा को देख लेते हैं और आप लोग ये करिएगा। ये जो हमारा काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया है, हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल सकता है बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आप लोग लिखते रहिएगा और फिर हम अभी यूज करते हैं। Hc बाई लेमडा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और इन दोनों पॉइंट को हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए इसे, देखिए और हम थोड़ा सा कैमरा को देख रहे हैं
कि कैमरा नीचे तक आ रहा है कि नहीं। तो आ तो रहा है, बट ये लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है टेबल लैंप की। तो हम टेबल लैंप 2 मिनट के लिए बंद करते हैं और आप लोग पॉज करके कॉपी करो। जी हाँ, पॉज करो और कॉपी करो। हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा? आगे हम लोग देखते हैं सर, हम लोग आगे देखते हैं, हम चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं सर? हम लोग चेंज करते हैं लेमडा को। किसको? लेमडा को। जब हम चेंज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस और फोटो करंट के बीच में क्या इफेक्ट होगा? तो होता क्या है, देखिए ध्यान से। होता एक्चुअली क्या है कि जब हम लेमडा को चेंज कराते हैं, क्या लेमडा को चेंज कराते हैं आई इंटेंसिटी की लाइट। कौन सी बेटा? आई इंटेंसिटी की लाइट। लेमडा वेवलेंथ, मान लीजिए लेमडा वेवलेंथ कौन सी? लेमडा 1 वेवलेंथ की इस तरह की लाइट है और ये ऐसे जा रही है, ठीक। लेमडा 1 है आई इंटेंसिटी की, लेमडा 1 वेवलेंथ की ये जो लाइट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका Vs V1 कर लो या Vs1 Vs2 कुछ भी कर लो, V इनिशियल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम लेमडा 2, मान लीजिए लेमडा को चेंज करते हैं तो सिचुएशन करंट कैसा होता होगा? तो सिचुएशन करंट लेमडा को चेंज होने से हम लोग क्या कहे थे, जब हम किसको पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, लेमडा को चेंज करते हैं, तो इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? जो हमारा करंट और इंटेंसिटी में फिक्स था उसमें इसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे वर्क फंक्शन को चेंज कर सकते हो? नहीं बेटा, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा क्योंकि ये प्लेट नहीं चेंज हो रही है ना बेटा। अच्छा ठीक है, लेमडा चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसका वोल्टेज चेंज हो जाता है। वोल्टेज कब चेंज हो जाता है? वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 100। ज्यादा से ज्यादा 100 हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेशन करंट कहते हैं या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक, उसे हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम लेमडा 2 वेवलेंथ का लेते हैं, क्या लेते हैं? लेमडा 2 वेवलेंथ का I1 इंटेंसिटी की लाइट लेते हैं, तो हमारा इस तरह से ऐसे जा करके ऐसे करके इसी पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा इससे इंक्रीज होता है, तो हम क्या कहते हैं? हमें कहते हैं कि जो हमारा V फाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा फाइनल हुआ है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हमारा लेमडा 1, क्या लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2। लेमडा 1 हमारा लेमडा 2 से बड़ा होता है। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। क्या होता है? क्रिएट होता है। कब? जब हम उसको फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन को। सिर्फ हम लेमडा को इंसिडेंट क्या करा रहे हैं बेटा? सॉरी, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो हमारा dN/dt होगा, ये हमारा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम आ रहे थे ये उतने ही हैं, लेकिन सिर्फ वेवलेंथ को हम कम और ज्यादा करते हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है? चेंज होता है और हमारा करंट वही रहता है। ठीक है, तो आइए अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन को, अब ये तो नंबर ऑफ फोटॉन इसमें फिक्स था, अब हम नंबर ऑफ फोटॉन को चेंज करते हैं तो हम किसका लेते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन और काइनेटिक एनर्जी के बीच, कौन सा? नंबर ऑफ फोटॉन और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ लेते हैं। आप लोग इसे पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी करें। हमें लग रहा है आप लोग कर चुके हैं, तो आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिया करो, ज्यादा समय ना लिया करो बेटा, क्योंकि टॉपिक बहुत थोड़ी सी है, अच्छी टॉपिक है। तो आइए हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग देखते हैं किसके बीच का बेटा ग्राफ। हम लोग ग्राफ देखते हैं सर, किसके बीच का हम लोग ग्राफ देखते हैं सर। किसके बीच का बेटा? जल्दी बताइए। हम लोग अब ग्राफ देखने वाले हैं किसके बीच का? जल्दी बताइए। नंबर ऑफ फोटॉन और किसके बीच का बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन को हम dN/dt लिख सकते हैं। जी सर, dN/dt लिख सकते हो। और किसके बीच का बेटा? के मैक्स ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
के मैक्स के बीच का। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस तरह से है बेटा, यहाँ पे dN/dt या नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे बेटा के मैक्स। अब देखिए होता क्या है, हमें ये पता है ये जो हमारे नंबर ऑफ फोटॉन है, मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, और मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है। भाई एक एग्जाम में सारे बच्चे 100 मार्क्स नहीं पा सकते ना, और सारे बच्चे 0 भी नहीं पा सकते, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी बच्चों की क्या होती है, 70-80% के बीच में होते हैं। तो इसी तरह इसके कहने का यही सेंस है कि 0% वाले बहुत कम, 80% वाले, 60% वाले, 30% वाले ज्यादा, और 100% वाले भी कम। तो यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे हमारा के मैक्सिमम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, मिनिमम यहाँ पे हमें लिखना नहीं है। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम वर्सेस के काइनेटिक एनर्जी के बीच का क्या है, ग्राफ है सर। क्या है, ग्राफ है। ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, रिप्रेजेंट ये करना चाहता है कि जो हमारे नंबर ऑफ फोटॉन इस मेटल सरफेस से इमिट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं और कम से कम 0 हो सकते हैं, और इन दोनों का जो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल होता है, मतलब ये दोनों इस सरफेस पे लाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। हम लोग दूसरा क्या देख रहे हैं, हम लोग दूसरा देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच का। कौन सा, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, और ये टॉपिक बड़ा अच्छा है बेटा, क्या है, हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अस फ्रीक्वेंसी ठीक। तो हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं बेटा, एफ रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे के मैक्स, ठीक है। अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो सर हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हम लोग लिखे थे HC, क्या लिखे थे बेटा, HC/λ इक्वल टू वर्क फंक्शन, और प्लस हमारा क्या आया हुआ था, प्लस हमारा आया हुआ था बेटा, प्लस हमारा आया हुआ था सर, क्या आया हुआ था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आया था, जल्दी बताइए। जी हाँ, आया था HF ना बेटा, HF या के मैक्स आया हुआ था, सॉरी के मैक्स, काइनेटिक मैक्सिमम। HC/λ को हम HF लिख सकते हैं, के मैक्स के यहीं रहने दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के मैक्स, क्या बेटा, के मैक्स सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू HF, फ्रीक्वेंसी के बीच का लेना है, माइनस W ना बेटा, माइनस वर्क फंक्शन। अब ये किस फॉर्म में हो गया, ये तो सर हमें लग रहा है y इक्वल टू mx प्लस सॉरी माइनस सी, mx माइनस सी के फॉर्म में है। तो x हमारा फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे c हमारा वर्क फंक्शन है। तो ये किस तरह से कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइटें हैं, क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, सॉरी देन तीसरे फ्रीक्वेंसी को हम लोग देख लेते हैं। इन सब का जो एंगल बन रहा है सबका सेम बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल सबका सेम बन रहा है। मान लीजिए ये हमारा यमोन मटेरियल हो गया, मतलब मेटल हो गया, और ये हमारा M2 मेटल हो गया, क्या बेटा, ये हमारा M2 मेटल हो गया सर, और ये हमारा M3 मेटल हो गया, क्या हो गया, ये हमारा M3 मेटल हो गया। अगर हम क्या करते हैं, मटेरियल को चेंज करते हैं, मटेरियल को चेंज करते हैं, हमारा एंगल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होता रहता है। और ये इस तरह से, मतलब इसका जो प्लांक कांस्टेंट होगा डिपेंड्स अपॉन द स्लोप, क्या,
टेंजेंट पे स्लोप होता है, डिपेंड होता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग जो देखे हैं, जो अभी पढ़े हैं, इसे पॉज करें और इसके बाद हम लोग डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। कौन सा? सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और क्वांटा इफिशियंसी। क्या बेटा? क्वांटा इफिशियंसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक को आप पॉज करो, कॉपी करो, फिर हम इरेज करते हैं। तो जल्दी करिए, हमें लग रहा है आप लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। जी हाँ, टॉपिक बड़ी अच्छी है बेटा, और टॉपिक के साथ रहिए। तो आइए हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लोग डेफिनेशन क्या देखते हैं बेटा? सैचुरेशन करंट के बारे में कहूँगा। सैचुरेशन करंट क्या होता है? तो सैचुरेशन करंट व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या? जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन क्या? जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय कैथोड, कहाँ से इमिट हो रहे हैं? कैथोड से। रीच द एनोड, द करंट प्रोड्यूस इन सर्किट, क्या होते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एनोड की तरफ चले जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। किसमें? सर्किट में। इज नोन एज, उसी को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोटेंशियल। कौन सी? निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, किसका? एनोड का। विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड के रिस्पेक्ट में, फॉर विच करंट इज जीरो, करंट जीरो हो जाती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब हम निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? रिपल होने लगते हैं और मतलब एनोड की तरफ जाने लगते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड से, कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी का, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रुक जाते हैं। किसकी वजह से? जब हम निगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कराते हैं। किसमें? सर्किट में। कौन से सर्किट में? फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं? जब हम निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोटेंशियल को कनेक्ट कराते हैं तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है, वो जिसकी वजह से विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड की वजह से वो रुक जाता है और वहां पे जीरो करंट होता है। तो उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज आल्सो नोन एज अ कट ऑफ वोल्टेज। क्या? वहां पे जीरो कट ऑफ वोल्टेज हो जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यह इंडिपेंडेंट होता है किसके? इंटेंसिटी के। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है। क्वांटम एफिशिएंसी होता है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स से क्या कह रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ मैटर इज P इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट। नंबर ऑफ फोटॉन, क्या बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना निकल रहे हैं, इन दोनों के डिवीजन और अब अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज में आ जाता है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा लाइट टेबल लैंप को ऑफ करते हैं जिससे यहाँ का जो चमक है वो कम, रिफ्लेक्शन कम हो लाइट का, और आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी कर लें। तो आइए हम टेबल लैंप को ऑफ करते हैं और हमें लग रहा है आप लोग को दिख रहा है, तो आपको भी अगर लग रहा हो तो आप लोग बहुत अच्छे से नोट करें और टॉपिक टू टॉपिक बहुत अच्छे से बेटा, जी हाँ, पॉज करो और कॉपी करो और हम इसे इरेज करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम न्यूमेरिकल थोड़ा क्या है शॉर्ट में ले लिए हैं, तो अभी हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक पहले वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें हमारे प्लेट्स लगे हुए हैं और यहाँ से लाइट की फोटोन एनर्जी आ रही है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये जो हमारा क्या है बेटा इंसिडेंट लेमडा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जब हम किसी मेटल सरफेस पे जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसमें के दिया हुआ है, के मैक्सिमम दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दिया हुआ है। अभी कह रहा है कि इंसिडेंट फोटॉन, ये इंसिडेंट ऑफ क्या वेवलेंथ कितना होना चाहिए कि उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता था कि वो कम से कम वेवलेंथ का एनर्जी या वेवलेंथ मतलब सफिशिएंट वेवलेंथ का जो एनर्जी है वो कम से कम कितना होना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दे, उसी को हम कहते थे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या वर्क फंक्शन। इसका जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो दिया गया है कितना बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया गया है 400 एंगस्ट्रॉम। अब पूछ क्या रहा है, इंसिडेंट वेवलेंथ पूछ रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है सर, हमें क्या पता है, हमें पता है hc बाई लेमडा इक्वल टू hc बाई थ्रेशोल्ड लेमडा, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, प्लस k मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पे hc बाई लेमडा, लेमडा हमें इंसिडेंट निकालना है, इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो अभी hc बाई लेमडा को ऐसे ही रखो, यहाँ पे hc बाई लेमडा रखोगे 12400 जी हाँ 00 एंगस्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 3 टाइम्स 0 एंगस्ट्रॉन ना बेटा। अच्छा, प्लस के मैक्स कितना है बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप यहाँ से 0 से 0 सॉरी एक 0 बचा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम डिवीजन कराते हैं, 10 से कराते हैं, फिर आ जाएगा 3.1 4 3 12 ठीक, 3.1 प्लस 1.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा hc बाई लेमडा, ठीक है। या तो अब यहाँ पे आपको लेमडा इंसिडेंट निकालना है, इसे इस तरफ इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 314.6, तो 4.6 यहाँ पे लेमडा hc की वैल्यू बेटा 12400 डिवाइड बाय 314.6 इक्वल टू लेमडा इंसिडेंट। ध्यान से बेटा लेमडा इंसिडेंट, ठीक है। इसका डिवीजन कराएंगे तो ये आएगा 269 या 2, अच्छा हम लोग डिवीजन करा लेते हैं। तो हम लोग डिवीजन कराते हैं तो कितना आएगा, देखो हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या बेटा 12400 क्या बेटा 12400 डिवाइड बाई 4 कितना था 4.6 था। जब हम इसका डिवीजन कराते हैं, क्या कराते हैं, जब हम इसका डिवीजन कराते हैं यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 124,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 46 हो जाएगा। इसे डिवीजन कराओगे तो ये आएगा 269 कितना 2695.65 एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका 2 कितना आ जाएगा बेटा 2695 को हम लिख सकते हैं 2700 ना बेटा 2700 एंगस्ट्रॉम। इसका इंसिडेंट लेमडा क्या बेटा इंसिडेंट लेमडा का हमारा वैल्यू इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसे पॉज करो और कॉपी करो। इसमें कुछ था नहीं था, बस ये पूछ रहा था कि इंसिडेंट ऑफ वेवलेंथ कितना होना चाहिए, कि इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है, मतलब कम से कम वर्क फंक्शन करने की जो इसकी इस वेवलेंथ की एनर्जी ड्रॉप होती है, काइनेटिक एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एब्जॉर्ब करता है, बाकी सब निकालता है। कितना निकालता है ये नहीं पूछा है, लेकिन ये कह रहा है कि कितना इंटेंसिटी कितने वेवलेंथ का लाइट या फोटोन सफिशिएंट एनर्जी ऑफ फोटोन आए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे। बात समझ में आई? तो इसे पॉज करो, कॉपी करो, जल्दी करें भाई। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर लेते हैं। तो आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिया करो बेटा, और क्वेश्चन पे ज़्यादा समय न लिया करो, क्योंकि ज़्यादा समय लेना हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि एग्जाम हम लोग का पास है। तो आइए इरेज करके हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमें लग रहा है बहुत इजी दिया गया होगा। ये कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेटल सरफेस का, कौन सा मेटल सरफेस जिसपे लाइट का रे इंसिडेंट हो रहा था, उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या बेटा, वर्क फंक्शन कितना दिया हो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो, क्या दिया हो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो, और एक कहे कि जो हमारा लेमडा इंसिडेंट था, क्या लेमडा इंसिडेंट था,
ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा दिया हो 4800 एंगस्ट्रॉम दिया हो, क्या दिया हो, एंगस्ट्रॉम दिया हो, और ये पूछे आपसे, क्या पूछे बेटा, और ये पूछे आपसे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्या पूछे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कब, जब हम किसी मेटल सरफेस पे कितना बेटा 480, कितना लेमडा का 4800 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ को इंसिडेंट कराएं। इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, और ये कह रहा है कि यहाँ इसका काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये हमें फाइंड करने के लिए हम hc बाई लेमडा इक्वल टू बेटा hc बाई लेमडा इंसिडेंट, और फिर हम यहाँ पे लिखते थे वर्क फंक्शन और इसके बाद प्लस बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो हम यहाँ से बहुत इजीली कर लेंगे। वर्क फंक्शन इस तरफ आ जाएगा, hc की वैल्यू 1 2, और हम क्या कर सकते हैं 400 बेटा डिवाइड बाई 4800 एंगस्ट्रॉम ना बेटा, एंगस्ट्रॉम में ये भी एंगस्ट्रॉम में, और यहाँ पे माइनस वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ से एंगस्ट्रॉम में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू बेटा हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवीजन करा दो, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2.5 ये माइनस था इस तरफ में, अच्छा ठीक है, 2.5 माइनस 2.3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम ना बेटा। आप इसे माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा कौन, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा आंसर हो गया, क्या बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। बस यही है इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बस जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, क्या समझ में आ गए, जब आपको फंडा समझ में आ गया भाई, क्या फंडा समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेरा मुंह सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे पॉज करो, कॉपी करो, सारे जल्दी पॉज करें और कॉपी करें, तब हम पानी पी लेते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग HCB पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है बेटा। ये कह रहा है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट में, किसमें, फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट में जब हम क्या करते हैं, लाइट को फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या पता है, HF फ्रीक्वेंसी के सेंस से वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है हमारा बेटा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हो जाता है तो 1 हो जाता है। और हम इसे जब डबल करते हैं, किसको, जब हम इसको डबल करते हैं तो ये डबल होकर के क्या हो जाता होगा, किसको डबल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं, तो हमारा वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे बेटा, वर्क फंक्शन पे, और हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसे हम V2 ले लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बन जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा बेटा, ए भी H2 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 वेवलेंथ वर्क फंक्शन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पोटेंशियल ना। अब इसे हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करा देते हैं, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू बेटा क्या बेटा, माइनस सॉरी माइनस डायरेक्ट यहाँ माइनस लगाना है, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब 1 और 2 वाले पे, तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 और ये हमारा प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 ना बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को यहीं रहने दो, हाँ आप इन दोनों को इस तरफ लेके आओगे, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट V1
इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट V2। अगर हमें V2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इस तरफ डिवीजन करा देंगे, इट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सेकंड वाला पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। जो हमारा क्या होगा, सेकंड पोटेंशियल होगा। जब हम किसको किए थे, जब हम डबल किए थे, तो हमारा सेकंड जो पोटेंशियल होगा, ये हमारा E को इस तरफ कर देते हैं, यहाँ पे W/E वर्क फंक्शन डिवाइड बाई E, और E से कैंसिल, यहाँ पे +2 बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1। फर्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 था इज ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से, क्योंकि 1 जो हमारा पोटेंशियल है उसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस वर्क फंक्शन ऐड है, तब हमारा सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। कब, जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तब। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ से क्या बात करने वाले हैं, अब हम सर यहाँ से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक पूरी खत्म होती है, और हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए MTG के क्वेश्चन करेंगे। HC वर्मा, क्या HC वर्मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। पेज नंबर 365 पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, किस पे, पेज नंबर 365 पे। कल हम लोग इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूरी की पूरी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और बेटा ध्यान से, एक बात ध्यान से, ये जो टॉपिक है इसका जो फंडा है आप बहुत अच्छे से समझिए। क्या, हमारा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं जब चेंज करते हैं, क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी इट मींस इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो क्या होता है, और वेवलेंथ को चेंज करते हैं तो क्या होता है, वर्क फंक्शन कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो मेटल पे डिपेंड करता है, कौन सा मेटल होता है, ठीक है। जैसे सीजियम मेटल पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन बहुत आसानी से होता है, इसलिए हम उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेते हैं। तो सर आप ये कह सकते हो, जब हम फोटो इलेक्ट्रॉन को, क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे से इमिट कराएं, कहां से, मेटल सरफेस से इमिट कराएं, तो क्या वो एनोड, कौन से, एनोड प्लेट की तरफ जाएगा ही जाएगा, नहीं बेटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर जब हम कैथोड प्लेट को वैक्यूम ट्यूब में रखेंगे, किसमें, वैक्यूम ट्यूब में रखेंगे, जिसमें कोई और गैस ना रहे, कोई गैस की प्रेजेंसी न रहे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल करके क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, जिससे वो कैथोड प्लेट की तरफ नहीं जाएगा, सॉरी एनोड प्लेट की तरफ नहीं जाएगा। और जब वो एनोड प्लेट की तरफ नहीं जाएगा तो फोटो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। क्यों नहीं फ्लो होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उस समय काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर जब हम उसे वैक्यूम ट्यूब में रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब में जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसका, सीजियम प्लेट को, सीजियम प्लेट पे सफिशिएंट एनर्जी का, सफिशिएंट एनर्जी ऑफ फोटॉन को जब हम इंसिडेंट कराते हैं, किस पे कराते हैं, सीजियम प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं, तब वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होती है। और इलेक्ट्रॉन जब इमिट होता है, ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और उसे हम किसमें, वैक्यूम ट्यूब में उसे क्या करते हैं बेटा, पैक्ड करते हैं, और फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बेटा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाता है, और उसी प्रोसेस में फोटो करंट का प्रोड्यूस होता है। जब फोटो करंट प्रोड्यूस होता है तो हमारा सर्किट काम करने लग जाता है, और उसी एक्सपेरिमेंट का हमने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आज हमारी ये टॉपिक यहाँ खत्म होती है। हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल किए हुए हैं, और हम लोग कल HCV के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और MTG और चैंपियन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे, पॉज करके कॉपी कर लें क्वेश्चन को। जी हाँ।